नहीं किया था। 7 सेगमेंट डिकोडर हो तो गया तुम्हारा स्टार्ट? हेलो, तुम्हारी क्लास में स्टार्ट नहीं किया था? सेवन सेगमेंट डिकोडर। नो सर। उससे पहले हम एक कंपैरेटर है उसको कर लेते हैं। कंपैरेटर जो कि प्रैक्टिकल में भी है, उसके बाद अगर टाइम रहता है तो 7 सेगमेंट डिकोडर कर लेंगे। कंपैरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है दो बिट्स को। ठीक है, तो अगर आपके पास दो बिट्स अगर इस तरह से हैं, सपोज ए एंड बी, अगर आपके पास ये बिट्स हैं तो जो बिट्स होंगे या तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ठीक है, तो जो बिट्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, आइदर 00, 01, 10 और 11। ठीक है, तो इनमें से जो भी वो होगा ट्रू होगा तो दैट विल बी 1, अदरवाइज दैट विल बी 0। सपोज a इज इक्वल टू b है तो इट मींस इट इज 1, ये 1 होगा। और a इज इक्वल टू 1 एक इसमें ये दोनों इक्वल होंगे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a ग्रेटर देन b नहीं है, a लेस देन b नहीं है, तो दैट विल बी 0। इस तरह से अगर आप इसको देखोगे, ये जो आपका क्या है, a 0 है, b 1 है, तो इट मींस a इज लेस देन b, तो a लेस देन b जो है दैट इज 1, ये 1 होगा। ठीक है, बाकी 0 होंगे। इसमें अगर आप देखोगे इट इज a ग्रेटर देन b है, तो इट मींस a ग्रेटर देन b दैट इज 1, और जो बाकी 0 होंगे। इसमें a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू b है, तो जो बाकी होंगे वो 0 होंगे। ये टेबल समझ आई प्लीज? यस सर। ठीक है, अब आप इससे सर्किट डिजाइन कर सकते हो कि जैसे अगर आपका a इज इक्वल टू b है, इक्वलिटी के लिए इफ a इज इक्वल टू b, तो उसमें आपका क्या कहाँ पे 1 है, इट इज 1, ये 1 होगा, तो इट मींस a इज इक्वल टू b के लिए आपका जो सर्किट होगा दैट विल बी a बार b बार प्लस a b। ठीक है, तो इट इज अगेन a x नॉर b, ये होता है। तो फॉर द a इज इक्वल टू b, तो इट इज a x नॉर b। तो अगर आप एक्स नॉर सर्किट यूज करते हो, इफ दिस इज द एक्स नॉर, ठीक है, एंड दिस इज द ए एंड बी, तो इट विल बी 1। कब होगा? व्हेन बोथ नंबर्स आर, बोथ बिट्स आर इक्वल। क्या दोनों 0 0 होंगे तब इसका आउटपुट 1 होगा, अगर दोनों इनपुट 1 1 होंगे देन आल्सो इट विल बी 1, इन अदर केस इट विल बी 0, दूसरे केस में 0 होगा। तो इट मींस इफ यू आर कंपेयरिंग टू बिट्स, तो इन दैट केस यू कैन यूज द एक्सनोर। ठीक है, तो एक्सनोर से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी 0। अब इसके लिए अगर आप देखोगे a लेस देन a ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर देन b में क्या होगा, इट इज 1 ओनली, तो इट मींस a b बार। ठीक है, तो फॉर द a ग्रेटर देन b, तो इट इज a b बार, और फिर a लेस देन b है तो उसके लिए क्या है, इट इज 1, तो इट मींस इट इज a बार b। तो इसको यूज करके आप सर्किट डिजाइन कर सकते हो। तो सर्किट कैसे डिजाइन करोगे? यहाँ पे आपके दो नंबर होंगे ए एंड बी, ए एंड बी 2 बिट्स हैं। ठीक है, तो एक तो आपने एक्स नोर गेट यूज कर लेना है, दिस इज द एक्स नोर। तो अगर आपका ये दोनों 1 1 है, तो इट इज द ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, दूसरा अगर आपका
एक एंड गेट लगाओगे, इसमें नॉट गेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी, दिस इज ए बार, और यहाँ से आप उठा करके पी बार, पी सॉरी, तो दिस इज ए बार पी, तो इट मीन्स क्या है, इट इज ए लेस देन बी। ऐसे ही आप इसके लिए बनाओगे तो इसमें क्या होगा, एक नॉट गेट लगा करके इसमें इनपुट दोगे, तो दिस इज द बी बार, और यहाँ से आपने ए, तो इट इज ए बी बार, इट मीन्स ए ग्रेटर देन बी, तो दिस इज द सर्किट फॉर द 2-bit कंपैरेटर। क्लियर है सबको? यस सर। अब अगर आपको सर्किट डिजाइन करना है फॉर द 4-bit या मोर देन द 4-bit या ज्यादा बिट्स के लिए, मोर देन 1 बिट अगर आपको सर्किट डिजाइन करना होगा, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। सो सपोज हमारे पास 4 बिट्स का एक नंबर है, ठीक है, उसको कंपेयर कर रहे हो, तो 4 बिट्स में आप ले सकते हो, जैसे आप लोगे A3, A2, A1। प्लीज अगर किसी को समझ नहीं आए बताना, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। B3, B2, B1 एंड B0, तो दिस इज ए नंबर, ये एक ए नंबर होगा, दिस इज बी, ये बी है, ठीक है। ए में 4 बिट्स हैं, तो दिस इज द A0 LSB लेस सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, एंड दिस इज द MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर द ए नंबर। इन द सेम वे फॉर द B, B0, B1, B2 एंड B3 are accordingly, तो B0 it is the LSB least significant bit, and B3 जो है that is the least significant bit। तो इसमें भी सेम वही है, क्या होगा, either A is equal to B, A greater than B, और A less than B, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको कंपेयर करते जाओगे। अगर सारे की सारे बिट्स इक्वल हैं, सपोज A3 इज इक्वल टू B3, A2 इज इक्वल टू B2, A1 इज इक्वल टू B1, A0 इज इक्वल टू B0, तो इट मींस इट इज A इज इक्वल टू B, ठीक है। अगर किसी भी स्टेज पे आपको पता चल जाता है कि जैसे सपोज A3 जो है इट इज ग्रेटर देन B3, अगर आपको पता चलता है कि A3 इज ग्रेटर देन B3, तो इट मींस क्या होगा, irrespective of the other bits A2 A1 B2 B1 B0, जो A3 अगर ग्रेटर है तो इट मींस क्या है कि आपका जो A है दैट इज ग्रेटर देन B, A will be greater than B if A3 is greater than B3, otherwise if A3 is less than B3, तो it means कि irrespective of the other bits जो B3 है that will be greater than A3, ठीक है। तो अगर आपका ये आ जाता है कि सपोज ये फर्स्ट A3 और B3 इक्वल आ जाते हैं, A3 इज इक्वल टू B3, देन वी हैव टू चेक द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो फिर A2 और B2 को चेक करेंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई ज्यादा है तो सपोज A2 इज ग्रेटर, अगर A3 B3 इक्वल है तभी आपने नेक्स्ट वाला चेक करना है, तो A2 इज ग्रेटर देन B2, इन दैट केस A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। अगर A2 लेस देन B2 है तो जो आपका A है दैट इज लेस देन B। सपोज A2 और B2 भी इक्वल आ जाते हैं, A2 और B2 भी इक्वल आ जाते हैं, तो देन वी हैव टू चेक द A1 B1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है, सपोज A1 B1 आल्सो इक्वल, तो देन वी विल गो फॉर द A0 एंड B0, तो विच वन इज द ग्रेटर और विच वन द लेस, तो दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट कि either A is equal to B, A greater than B or A less than B। तो in this way we have to compare all the bits one by one, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपको स्टार्ट करना है, एंड यू हैव टू गो फॉर द LSB लेस सिग्निफिकेंट बिट, इन दिस वे कंपेयरिंग। डाउट है किसी को, प्लीज बताओ। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? तो देखो सर्किट कैसे बनाएंगे इसका, सेम उसकी तरह इक्वेशन लिखनी है आपने। सपोज A इज इक्वल टू B है, क्या लिखोगे A इज इक्वल टू B के लिए? है किसी को कुछ आइडिया? हेलो, बोलो। सर A बार B बार प्लस AB। A बार B बार प्लस AB,
ठीक है, और भी कुछ लिखेंगे? तो ये तो आपका यही है ना कि अगर सिंगल बिट होती, आपके पास 4 बिट है तो 4 बिट में क्या लिखोगे फिर? हम्म, बताओ 4 बिट में क्या लिखा जाएगा? देखो आपका ए और बी इक्वल होंगे अगर A3 इक्वल टू B3 है, A2 इक्वल टू B2 है, A1 इक्वल टू B1, A0 इक्वल टू B0। तो इक्वलिटी के लिए आप इसको यूज करते हो, ये क्या है? एक्स नॉर ए, एक्स नॉर बी। तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी के लिए आपका फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि जो A3 है दैट इज एक्स नॉर B3, E3 एक्स नॉर B3। अब ये हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट हमें A2 B2 को भी चेक करना होगा, तो A2 एक्स नॉर B2। फिर आपका नेक्स्ट A1 जो B1 है इट शुड बी आल्सो 1, एक्स नॉर का 1 होना चाहिए, अगेन इट शुड बी 1। तो ये सारे 1 होने चाहिए, इसका भी 1 होगा एक्स नॉर, इसका भी 1, इसका भी 1, और सबका प्रोडक्ट आपका जो है 1 आएगा। तभी आप कहोगे ना कि A इज इक्वल टू बी है, कि मतलब सबका जो है आउटपुट 1 आ रहा है। तो इन दैट केस A3 B3 इक्वल होगा, A2 B2 इक्वल होगा, A1 B1, A0 B0। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो, ये तो आपने इक्वलिटी के लिए देख लिया। अब अगर आप कहते हो कि A ग्रेटर देन B है, A ग्रेटर देन B, तो उस केस में क्या होगा? A ग्रेटर देन B मीन्स कि जो A3 है दैट इज ग्रेटर देन B3। A3 ग्रेटर क्या है? इट इज आइदर 1, और B3 क्या है? इट इज 0। तभी तो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये 1 0 ही हो सकते हैं। तो A3 इज ग्रेटर देन B3 में, तो A3 जो आपका 1 है और जो B3 है दैट इज 0। तो आप इसको लिख सकते हो A3 B3 का बार, इट इज 0। ये क्लियर है? Yes, sir. अब अगर आपका A3 B3 जो है, ये तो यहाँ का कंपैरिजन पता चल रहा है। अगर सपोज ये इक्वल नहीं है, सॉरी इक्वल है, ये यहाँ से आपको इसमें तो हम ये कह रहे हैं कि A3 जो है दैट इज ग्रेटर देन B3, तब आपने A3 को 1 ले लिया, B3 को 0 ले लिया, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। ठीक है, सपोज आपका A3 B3 इक्वल हो, तो फिर हमें नेक्स्ट इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखोगे? A2, बोलो, A2 B2 बार। A2 B2 बार। लेकिन उससे पहले हमें ये भी लिखना होगा कि आपका जो है A3 B3 इक्वल है। तो A3 B3 इक्वल है मतलब क्या है? A3 एक्स नॉर B3, ये भी लिखना होगा इसमें, तभी तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, फिर हम यह लिखेंगे कि A2 B2 का बार। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएगा बताओ? A2 XNOR B2 A2 एक्स नॉर B2, और प्लस A1 B1 बार। प्लस, नहीं, या आपका A2 एक्स नॉट B2 तो आपने दिखा दिया, लेकिन A1 B1 में भी तो बताना ना। जैसे आपने यहाँ पे A2 B2 बार लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? समझ नहीं आ रहा लग रहा है? सर A1 B1 बार। A1 B1 बार, गुड, ये ठीक है। ये बताओ कोई, ये ठीक है? इन्होंने जो लिखा है ये ठीक है क्या, नहीं है, या कुछ और होना चाहिए? सर A3 XNOR B। वेरी गुड, ये और आएगा।
इसमें A3 XNOR B3 ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेप पे हम तभी गए हैं जब आपका A3 B3 भी 1 था, इक्वल था, मतलब A3 XNOR B3 आपका 1 है, तभी आप आगे गए हो। क्लियर है? चलो अब जिसने ये बताया नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। A3 XNOR B3, A2 XNOR B2, A1 XNOR B1, फिर A2 A XNOR B2, A1 XNOR B1, B1, हाँ, A0 B0 बार। A0 B0 बार, वेरी गुड, ये आएगा। इसका मतलब समझ आया? बाकी लोगों को भी आया है? प्लीज अपनी कॉपी में लिखो A लेस देन B के लिए, फिर बताओ, पूछते हैं किसी से, A लेस देन B के लिए लिखो, ऐसी एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? बताओ कोई, ये 97 रोल नंबर अनम्यूट करो, बताओ आप। 97 अनम्यूट तो करो, अगर नहीं आता पूछो, या है ही नहीं? एट्टी फोर, लॉग इन करके चले गए। ये बताओ 103। सर A3 बार B3 एक मिनट हम लिख लेते हैं जो आप बता रहे हो। A3 बार बार B3 प्लस A3 XOR B3 एक्सोर नहीं है, एक्सनोर है ये। XNOR सर। हम्म, A2 बार B2 अच्छा A2 बार B2, ठीक है। प्लस हम्म, A3 XNOR B3 ठीक है। A2 XNOR B2 गुड। A2 बार B2 A1 बार, A yes sir A1 हाँ A1 बार, B1 plus A3 XNOR B3 ठीक है। A2 XNOR B2 गुड। A1 XNOR B1 A0 बार B0। वेरी गुड, ये आएगा। समझ आ रहा है? नहीं आया तो बताओ। क्लियर है सबको? अब Yes इसको sir। डिजाइन कर सकते हो आप। तो इसको डिजाइन आप सिंपली ऐसे कर सकते हो जैसे इसने ये दिया हुआ है, आप इसको ऐसे कैसे बना सकते हो। तीन इनपुट्स, दो, हाँ, या आप इनपुट्स ले लोगे दो, ए एंड बी, और उसके अकॉर्डिंग ए इक्वल टू के बी के लिए आपने इतने एक्सोर गेट लगा देने हैं, ए एक्स और बी थ्री, ठीक है। फिर उन सबको आउटपुट आप एक एंड गेट में डाल दोगे, जैसे ए एक्स और बी एक्स और करके आप जो ना
आउट, जैसे अगर मान लो सपोज इक्वलिटी के लिए आप बनाते हो यहाँ पे, तो इक्वलिटी के लिए आपने ए एक्स नॉर इस तरह से जो है कितने गेट लगाने होंगे हमें, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एक्स नॉर गेट आपने यहाँ पे लगा दिए, इन सबको एक एंड गेट में डाल दोगे यहाँ से ये, तो ये आपका a इक्वल टू बी आ जाएगा। यहाँ से आप जो है ए, इसमें आप इनपुट क्या दोगे, a3 b3 a2 b2 a1 b1 a0 b0, तो यहाँ से आप इसको आउटपुट a इक्वल टू बी के लिए इस तरह से बन जाएगा। ऐसे आप a ग्रेटर देन b के लिए बना दोगे, बन जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। आप a3 x और b3 आपने पहले यूज कर रखा है, वहां से भी आउटपुट ले सकते हो और ये जो है इस तरह से बना सकते हो इसको। ऐसे आप जो a लेस देन b के लिए भी बना सकते हो। फिर इस एक बुक में ऐसे सर्किट भी दिया हुआ है कि अगर इसको आप एज सच भी यूज कर सकते हो, इस तरह का एक सर्किट बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये सर्किट है, ये मोरिस मैनो वाली बुक में दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो वहां से। दिख रहा है तुम्हें सर्किट ये? Yes, sir. तो देखो इसमें आपको ये है जो a लेस देन b के लिए, ये a ग्रेटर देन b है, और a इक्वल टू b के लिए ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे a3 b3 इनपुट दिए, a2 b2 है, a1 b1 और जो है a0 b0, ये इसमें इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो a इक्वल टू b क्या था, एक्स नॉर गेट का था, तो यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट आउटपुट ले रखे हैं इसमें, ये एक्स नॉर गेट का आउटपुट है, एक ये एक्स नॉर गेट का आउटपुट है, ये एक्स नॉर गेट का आउटपुट, चारों जो इसमें एंड गेट में डाल दिए, दिस इज द ए इक्वल टू बी। ऐसे ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी के लिए ये बन रहा है। क्लियर है सबको? आप ऐसे भी बना सकते हो, जो हमने डिजाइन इक्वेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं होगा। ये थोड़ा सा ऐसे ऑप्टिमाइज करके बना रखा है कि आप जो है जो पहले आउटपुट आ रहे हैं उनको यूज कर सकते हो फॉर द फर्दर इनपुट्स। क्लियर है नहीं है? Yes, sir. Clear है। चलो अभी नेक्स्ट देख सकते हैं हम, BCD to 7 segment decoder। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिकोडर क्या होगा, 7 सेगमेंट क्या है कि जैसे अगर आप इस तरह से देखते हो, सेवन सेगमेंट्स ये आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस पे नंबरिंग कर देते हो, ये ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो ये 7 सेगमेंट डिकोडर क्यों, क्योंकि इसमें 7 सेगमेंट्स हैं, एंड यूजिंग 7 सेगमेंट्स यू कैन राइट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। अगर जैसे इस तरह आप लिखते हो तो दिस इज 0, ठीक है, ये 0 होगा। अगर आप इसमें जी को हटा देते हो, जी अगर 0 आपका तो इट इज 0। ऐसे ए एफ अगर आप बी और सी को रखते हो सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा 1। 2 आपका क्या होगा एफ, और इसको जो है
सी को 0 कर दोगे तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब आप इसकी ऐसे टेबल बना सकते हो। टेबल में क्या होगा कि जैसे आपके इनपुट्स क्या होंगे, बीसीडी 4 इनपुट्स आएंगे, ए बी सी डी, ये 4 इनपुट्स हैं। आउटपुट्स कितने होंगे, 7 आउटपुट्स आ जाएंगे। आउटपुट्स जो होंगे इसमें 7 होंगे। तो आउटपुट 7 क्या क्या होंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये 7 आउटपुट्स होंगे। अब आप यहाँ पे इनपुट जो बीसीडी इनपुट क्या दोगे, जैसे 0 0 0 होगा, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह से। अब आप ये देखो ए, इसमें अगर आप देखते हो ए जो होगा आपका, आप जीरो जीरो देख रहे हो, तो जीरो में क्या है, जीरो में आप देखोगे कि जी जो है अगर इसको हटा देते हो और बाकी सारे 1 होंगे, तो इट मींस ए बी सी डी। आप जीरो के लिए क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे बीसीडी वैलिड है नहीं। जैसे अगर आप 1010 लिखोगे 10, दैट इज नॉट वैलिड बीसीडी। ठीक है, तो बाकी सारे 6 के 6 वो डोंट केयर हो जाएंगे। तो अब आप देखोगे जीरो में, जीरो के लिए क्या है, जी शुड बी 0 और सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो सिर्फ जी जो आपका इसका आउटपुट 0 होगा, बाकी सारे 1 1 होंगे। ये 1 है, इट इज 1 इट इज 1 इट इज 1। ठीक है, इसी तरह से आप 1 के लिए देखोगे तो 1 में क्या है, 1 आपका ये है, तो मतलब बी एंड सी जो है ये 1 होंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। बी आपका ये है 1 और सी इट इज 1 और जो सारे होंगे 0 0 हो जाएंगे। ऐसे अगर आप 2 लिखते हो तो 2 में क्या है, 2 में आपका एक तो ये मिसिंग होगा, और ये आ जाएगा इसमें। तो 2 में क्या क्या मिसिंग है, एफ एंड सी। तो एफ और सी आपके 0 हो जाएंगे, बाकी सारे 1 होंगे। एफ आपका ये 0 हो गया और सी 0 होगा, बाकी सारे 1 होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने पूरी टेबल लिख देनी है। फिर आपने 7 के मैप बन जाएंगे इसके। 7 के मैप कैसे बनेंगे, ए के लिए आप के मैप बनाओगे जिसमें आपका ए बी सी डी इनपुट हो जाएंगे। ये आप जो है इस तरह से ये बनाओगे, तो ए बी सी डी ये तो इनपुट हो जाएंगे आपके, जैसे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अब ए में आपके बी सी डी ये इनपुट्स हैं, जैसे 0 0 है तो इसमें 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब आपका इस पे आ रहा है 0 0 1 0 पे, तो दिस इज 0 0 और 1 0, यहाँ पे 2 है। इस तरह से आपने पूरी टेबल देख लेनी है कि जहां जहां पे आपके 1 आ रहे हैं वो आपने 1 एंटर कर देने हैं और इसको a इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लिख देना आपने। ऐसे बी के लिए के मैप बन जाएगा, सी के लिए के मैप होगा, डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए, जी के लिए। होएगा, प्लीज ट्राई करो सभी। पहले तो आप ये टेबल कंप्लीट करो, उसके बाद ये के मैप बनाओ, करो जल्दी।
करो करो जल्दी। हो रहा है? हेलो। हाँ तो किया आप लोगों ने? कुछ एक्सप्रेशन बताओ। ए के लिए कुछ किया, बी के लिए? सर डोंट केयर भी बनानी थी। हाँ डोंट केयर भी है। 6 जो डोंट केयर है वो भी यूज करने हैं आपने। डोंट केयर अपना 10 11 12 13 14 15 16 9 से जो ऊपर 6 डोंट केयर है ना वो यूज करने हैं। तो देखो आपका इस तरह से आया होगा। एक तो ये 1 है, ये 1 होगा, इससे पहले ये भी 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 है, और एक 1 ये है और एक 1 ये होगा। यही है। Yes, sir. ठीक है, ये तो आपके 1 है, बाकी डोंट केयर हैं। ये डोंट केयर होंगे सारे 9 11 10 11 12 13 14 15 6 डोंट केयर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आप देखो इसमें एक तो ये जो है ऑक्टेट बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? ए, ये ए हो जाएगा, गुड। और क्या बनेगा? बताओ। एक और ऑक्टेट बन जाएगा। ऑक्टेट, गुड। एक ऑक्टेट आपका ये वाला बन जाएगा। इसको क्या लिखोगे? C. सी। ये सी हो जाएगा। और बताओ। ये आपका हो गया ए प्लस सी, ए इज इक्वल टू ए प्लस सी। और क्या बनेगा बताओ? 2 क्वाड बन जाएंगे सर।
दो क्वाड बन जाएंगे। कौन से बनेंगे दो क्वाड? एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस सर। इसको क्या लिखेंगे? BD। इसको बीटी, वेरी गुड। इसको हम बीडी लिखते हैं। और कहाँ क्वाड? सर फर्स्ट लास्ट मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी देखना। चारों कॉर्नर वाले जो, गुड। ये होगा और ये चारों मिलकर के इसको लिखेंगे B बार D बार। इसको लिख इसको देंगे लिखेंगे हम। सर B बार D बार। इसको हम लिख देंगे बी बार डी बार। तो ये आपका ए बी डी प्लस बी बार डी बार, ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको डिजाइन कर दोगे। आपने ए बी सी डी ये इनपुट पे ले लेने हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देखोगे, जैसे ए आपका ये है, सी ये है, बी डी के लिए आपने एक, अब वैसे ये भी कर सकते हो, बी प्लस डी क्या है, बी डी, दिस इज द एक्सनोर, यही होता है ना। हेलो, ठीक है। तो ये आपका बी एक्सनोर डी है ये। तो दिस इज द बी सी, ये बी डी प्लस बी बार डी बार या बी एक्सनोर डी, यही है। तो आप बी और डी इसमें ये इनपुट दे दोगे, और ए और सी आपके ये है ही। तो यहाँ पे एक आप और वो लगा दो, एक और गेट, और गेट में एक ए इनपुट ये आ गया, सी यहाँ से इनपुट चला गया, और ये जो है ये इनपुट आ जाएगा। तो दिस इज द ए इक्वल टू ये आ जाएगा। समझ आया नहीं आया ये? यस सर। ठीक है, इस तरह से आप जो सारे डिजाइन कर सकते हो। ऐसे बी के लिए लिख लोगे, सी के लिए, डी के लिए, आपके जो है 7 आउटपुट्स आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एम। तो जैसे आप ए बी सी डी इनपुट दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है सबको? हेलो, ठीक है, लिख लोगे? Yes, sir. बी सी डी ई एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू। कर सकते हो आप। एक बार मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूँ, आपने मैंने नोट तो कर लिया। एब्सेंट है इसमें 68 70, उसके बाद 78 79 93, उसके बाद है 105 106 109 113 114 115। सर मैं तो प्रेजेंट हूँ सर 114। अभी ज्वाइन किया होगा तुमने, पिछली बार पीछे था। सर पिछली बार में भी तो था मैं सर, अभी भी इन किया। पिछली बार नहीं था, चलो 114। यस सर, शुभम चंद्र। ठीक है, 114 के बाद है 115